Sajid from the team बड़ा सोचो बड़ा करो. Welcome to my YouTube channel. Let's start right away. अच्छा, without the notepad or the register or the digital notes, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई आपको मार पड़ेगी. काइंडली अपने पास कोई भी रजिस्टर वगैरह पकड़ लें ताकि आप वहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन कर सकें. प्लीज रिमेंबर, वी आर नॉट रोबोट्स, वी आर जस्ट सिंपल ह्यूमन बींग्स. और हम लोगों को तो ये भी याद नहीं होता कि परसों खाना क्या खाया. तो भाई ये तो भूल ही जाओ कि हम लोगों को ये चीजें याद रह जाएंगी आफ्टर अ डे और मोर. सो इसलिए प्लीज मेक योर नोट्स. जो जो पॉइंट्स आपको लगता है कि ये आपके लिए जरूरी है, राइट इट डाउन. ओके, चलिए हम लोग फर्दर मूव ऑन करते हैं. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का जो ब्रांड है ये किस तरह से स्कैम है या नहीं है. बिकॉज जब भी हम कोई भी ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी की साइट पे जा रहे होते हैं तो हमारे जहन में एक ही चीज आती है, ऑनलाइन है, स्कैम तो नहीं हो जाएगा. दिस इज समथिंग दैट वी हैव इन माइंड. सो द पॉइंट हियर इज कि आप लोगों को हमेशा एजुकेटेड डिसीजन लेना है. और एजुकेटेड डिसीजन आप तब लेते हो जब आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन होती है, आपने कंप्लीटली सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च किया हुआ होता है. ये क्वेश्चन मेरे जहन में भी आया था व्हेन आई वांटेड टू स्टेप इनटू दिस ब्रांड एंड आई वांटेड टू लुक फॉर इट कि हाँ यार, ये अपॉर्चुनिटी मेरे लिए है या नहीं है. तो मैंने किन चीज़ों को फाइनलाइज किया, क्या चीज़ें मेरी समझ में आई, मैं वही आपके साथ शेयर आउट कर रही हूँ ताकि आपके जहन में से भी ये वाले जितने भी डाउट्स हैं वो टोटली क्लियर हो जाए. सबसे पहले तो आप लोग इस चीज को समझें, कॉमन सेंस को यूटिलाइज करते हुए. एक ब्रांड जो पिछले 45 प्लस ईयर से काम कर रहा है और ऑलरेडी 160 प्लस कंट्रीज के अंदर पूरे वर्ल्ड में एक्सपैंड कर चुका हुआ है, इज इट एक्चुअली पॉसिबल कि किसी भी कंट्री को पता ही नहीं चला कि हो हाय ये तो स्कैम है? हम्म, ऑब्वियसली ऐसी कोई बात नहीं है. अगर वो इतने कंट्रीज में ऑलरेडी वर्कआउट कर रहा है, आप गूगल के ऊपर जाकर अगर लिखते हैं वर्ल्ड गूगल मैप को ओपन करके फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में, आपको मल्टीपल कंट्रीज के अंदर हमारी फ्रेंचाइजेस की लोकेशंस मिलती हैं. तो ऑब्वियसली गूगल डैडी इज नॉट लाइंग. ठीक है, जो चीज एक्चुअली एग्जिस्ट कर रही है उसी बेसिस के ऊपर सब चीजें एग्जिस्टेंस में मौजूद हैं, आप ट्रस्ट कर सकते हो. ठीक है, सबसे पहले तो ये चीज. दूसरी तरफ आप लोगों को इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि फॉरएवर लिविंग इंटरनेशनल का बिजनेस जो है इसके अंदर हम बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे होते हैं, राइट, मेजरली. अब इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि नेटवर्क मार्केटिंग हो, सोशल मीडिया मार्केटिंग हो, डिजिटल मार्केटिंग हो, एफिलिएट मार्केटिंग हो, ये चारों जो स्किल्स हैं ये हाई इनकम स्किल्स हैं और ये पूरी की पूरी अपने अंदर इंडस्ट्रीज हैं, राइट. एंड हमारा जो बिजनेस मॉडल है वो उसी तरीके से वर्कआउट करता है जैसे बाकी की दुनिया के डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स हैं. इसके अंदर कोई भी डिफरेंट चीजें नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो यू you नो बाकी चीजों में एग्जिस्ट नहीं करता और यहाँ पे कर रहा है. इट्स जस्ट द सेम, बट सिर्फ सिर्फ एक चीज है जो हमें यूनिक बनाती है, दैट इज वी आर वर्किंग स्मार्टली. किस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट यू वरी अबाउट दैट. अच्छा, आप लोगों ने ना अक्सर इस तरह की चीजों के नेम सुने होंगे, पॉन्जी स्कीम, पैरामिड स्कीम एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. मैं आपको यहाँ पे इस चीज पे एजुकेट कर रही हूँ कि आपने किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बेस्ट है. पैरामिड स्कीम और पॉन्जी स्कीम से आपने कैसे बचना है. सबसे पहले अंडरस्टैंड करें कि जो पैरामिड स्कीम्स होती है ना, इसके अंदर कोई भी एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होता. ठीक है, इसके अंदर लोगों की बेसिस के ऊपर बिजनेस किया जाता है और ये बेसिकली हराम भी होता है. अब उसके अंदर क्या चीज होती है कि कोई ये वहां पर आपके पास एक्चुअल प्रोडक्ट नहीं होगा, जो रिक्रूटमेंट हो रही है उस बेसिस के ऊपर अर्निंग जनरेट हो रही होगी, किसी किस्म की कोई ट्रेनिंग, कोई मेंटोरशिप प्रोग्राम नहीं होगा. और इक्वल अपॉर्चुनिटी तो भूल ही जाओ, मतलब जो पर्सन पहले आया वो ज्यादा कमा रहा है, जो पर्सन बाद में आ रहा है वो कम कमा रहा है. अब मैं आपको इसकी मिसाल देती हूँ कि एक पर्सन है, फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए. ठीक है, हम लोग इस पिक्चर को यहाँ पर देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल ये पर्सन ए है और इसने कहा कि भाई मैं आपको रिक्रूट कर रहा हूँ, ठीक है, अपनी टीम के अंदर इन दो लोगों को मैं रिक्रूट कर रहा हूँ एंड आप मुझे फॉर एग्जाम्पल 5 लाख रुपए दें. ठीक है, जब आप आगे किसी और को रिक्रूट करोगे, अपने साथ जोड़ोगे, बंदे ऐड करोगे, जो हम लोग इस तरह के वर्ड यूज करते हैं, बंदे ऐड करने का काम है. ठीक है, तो आप किसी को अपने साथ जोड़ोगे, बंदे ऐड करोगे एंड स्टफ. तो उस बेसिस के ऊपर मैं या तो आपको इक्वल अमाउंट 5 लाख ही वापस करूंगा या फिर वो हो सकता है आपको कहे कि मैं आपको प्रॉफिट दे रहा हूँ. ठीक है, अब आप लोग के जहन में ये बात आनी चाहिए, मैम शायजा, वेट अ मिनट, अगर वो इक्वल अमाउंट ही उसको वापस कर रहा है या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट दे रहा है तो उसके पास कहाँ से प्रॉफिट आ रहा है? दैट्स द पॉइंट गाइस, उसके पास उस वक्त किसी किस्म का प्रॉफिट नहीं आ रहा. फॉर एग्जाम्पल इस पर्सन ए ने इसको 5 लाख इसने इधर इन्वेस्ट करवाए, इसने 5 लाख इन्वेस्ट करवाए. अब इसने आगे दो लोगों को किया, इसने उसके भी 5 लाख इसको वापस कर दिए और इसके भी कर दिए. उसके पास 10 लाख चला गया, ऑब्वियसली ही इज डूइंग गुड. तो उसको क्या हुआ, एक ट्रस्ट बिल्ड हो गया कि यार मैं तो बंदे जोड़ रहा हूँ तो मुझे तो पैसे मिल रहे हैं. अब वो क्या करेगा, चाचा ताया मामा फूफा सबको पकड़ेगा. ठीक है, सब लोगों को पकड़ेगा और उसको एंड करेगा. अब ये जो पर्सन ए है ना, ये जो बंदा है, अब ये क्या कर रहा है, इसने ट्रस्ट बिल्ड किया एंड देन ही और शी इज गोइंग टू लुक कि अच्छा यार अब इतने लोग आ रहे हैं और बड़ी अमाउंट्स मेरे पास आ रही हैं. जब उसके पास ज्यादा सारी अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाएगी उसके बाद वो छूमंतर.
ठीक है? वो गायब हो जाएगा। सो इस ये होती हैं पिरामिड स्कीम्स या पोंजी स्कीम्स। काइंडली खुदारा इस तरह की चीज़ों में मत पड़ा करें जहाँ पे कोई एक्चुअल प्रोडक्ट ही नहीं है। इस चीज़ को कॉमन सेंस के तौर पे समझें। थोड़ा-सा अपने इर्द-गिर्द देखें। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी रेस्टोरेंट पे जा रहे हो, वहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? फूड। फूड पांडा वाले आपको सर्विस देते हैं कि आपके घर तक खाना पहुँचा रहे हैं, ठीक है? आप कहीं कपड़े खरीदने जाते हो, वो कपड़े जो आप खरीद रहे हो दैट इज़ द प्रोडक्ट। ऐसा तो नहीं है कि आपने कहीं पे बर्गर खाना है, लेकिन आप बर्गर नहीं ले रहे, आप कह रहे हो बस पैसे रख लो। कोई बात नहीं, पैसे रख लो। ऐसा तो नहीं होता ना। देयर इज़ एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस अवेलेबल। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है। सो एक तो यहाँ पर ये चीज़ आ गई कि पिरामिड स्कीम क्या होती है, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं फॉरएवर के साथ। देखें, पिरामिड स्कीम में और पिरामिड स्ट्रक्चर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, ठीक है? अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बड़े गौर से मेरी बात सुनें। जितने भी बिज़नेसेस हैं अराउंड द ग्लोब, हर जगह पर पिरामिड स्ट्रक्चर मौजूद है। स्ट्रक्चर पिरामिड की शक्ल में एक हायरार्की सिस्टम होना, ठीक है? अब आप इसको किस तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, जैसे आप यहाँ पे गवर्नमेंट सिस्टम देख लो, वहाँ पे भी इस तरह से डिफरेंट आपके पास एक पिरामिड स्ट्रक्चर बना हुआ है। एक एग्ज़ीक्यूटिव गवर्नमेंट है, ठीक है? पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, फिर उससे आगे बने हुए। इसी तरीके से आप देख लो आर्मी का सिस्टम देख लो, वहाँ पे भी आपके पास डिफरेंट लेवल्स बने हुए होते हैं, लेफ्टिनेंट, कैप्टन एटसेट्रा। इसी तरीके से आप फॉर एग्जांपल देख लो कोई भी कॉर्पोरेट सेक्टर, वहाँ पे एक टॉप पे सीईओ है, उससे नीचे उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए हुए होते हैं। एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट अलग है, इम्पोर्ट अलग है, आईटी का डिपार्टमेंट अलग है, पीआर डिपार्टमेंट अलग है, एटसेट्रा, राइट? सो हर जगह पर एक स्ट्रक्चर ज़रूर मौजूद होता है। ठीक है? इसी तरीके से फॉरएवर के अंदर भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मौजूद है। एक चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा, बिज़नेस अकेले इंसान का काम नहीं होता। इसके अंदर बेसिकली आपके पास एक स्ट्रॉन्ग टीम होना ज़रूरी है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं, उतना ज़्यादा टाइम मल्टीप्लाई हो रहा होता है, ठीक है? और उसी बेसिस के ऊपर आप अपना बिज़नेस कर रहे होते हो। कोई भी बिज़नेस ऐसा नहीं है जो अकेले हो रहा है। इसी तरीके से आप किसी भी ब्रांड को देख लें, चाहे आप आउटफिटर्स को देख लें, आप अकेडमीज़ देख लें, यूनिक अकेडमी, किड्स अकेडमी, यूनिवर्सिटीज़ को देख लें, सबकी डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज़, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेंचाइज़ेज़ मौजूद हैं, राइट? तो ये क्या है? ये बेसिकली उनका एक नेटवर्क है, ये उनका एक पिरामिड स्ट्रक्चर है, राइट? सो यही चीज़ फॉरएवर के अंदर भी मौजूद है। एंड यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की ये वाली आप कोट को ज़रूर पढ़ें। When asked if direct sales is a pyramid scheme, my reply is a corporation has only one person at the top. Now the point very important here is डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर ऐसा नहीं होता कि जो पर्सन पहले आया है वो ही ज़्यादा कमाएगा। नो, 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 नो। यहाँ पर ये चीज़ होती है कि सबके पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी होती है। इनफैक्ट आप मेरे बाद आके मुझसे भी ज़्यादा कमा सकते हो। इट डिपेंड्स ऑन यू। कि आप कितने अच्छे वे में काम कर रहे हो, कितनी अच्छी अपनी अर्निंग जनरेट कर सकते हो। ओके? सो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट भी ईज़ी वे के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। एंड वो जो हमारे ज़हन में आता है ना चेन बनाना, प्लीज़ अंडरस्टैंड फ्रेंचाइज़िंग का कॉन्सेप्ट अराउंड द ग्लोब चेन सिस्टम ही है। आप जाकर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैकडॉनल्ड्स भी खोलते हैं, तो वहाँ पे उनकी वेबसाइट पे भी लिखा हुआ है कि वी हैव अ चेन सिस्टम। इनफैक्ट जितनी भी फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, आप गोरमे, केक्स एंड बेक्स, ये क्या है? इनकी सबकी फ्रेंचाइज़ीज़ बनी हुई है ना, तो ये सारा चेन है। हर जगह पर चेन मौजूद है, तो क्या फॉरएवर बेचैन है? नो, इट्स द सेम, ठीक है? आपने स्ट्रक्चर को बनाना होता है एंड इट्स इम्पोर्टेंट कि आप उस बेसिस के ऊपर प्रोसीड कर रहे होते हो। सो इसलिए इसके अंदर कोई भी पिरामिड स्कीम्स वाला प्रॉब्लम या पोंजी स्कीम्स वाले इश्यूज़ नहीं होते। यहाँ पे आपके पास स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, जैसे हर तरह के बिज़नेस में अराउंड द ग्लोब है। अगर आप कहते हो कि नहीं मैम, हमारे पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, हमारे पास इस तरह की कोई भी चेन नहीं होनी चाहिए, नथिंग लाइक दैट, तो माय फ्रेंड, आप पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं एंड इट्स गोना कोलैप्स। ओके? सो आपने इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है एंड आई होप कि आपका स्कैम वाला पॉइंट यहाँ से क्लियर हो चुका हुआ है। हम लोग आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा। करेज डज़ नॉट मीन यू डोंट गेट अफ्रेड। इट जस्ट मीन्स यू डोंट लेट फियर स्टॉप यू। आप लोग थोड़ा-सा डर रहे हो, इट्स टोटली फाइन, इट्स अ ह्यूमन नेचर। डरने की कोई डर रहे हो, इट्स ओके। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो ड्यू में डर के आगे ही जीत है, राइट? सो ये वो वाला ही सीन है कि आप लोग जब तक स्टेप नहीं लोगे, तो डर-डर के पीछे रह जाओगे। लेकिन थोड़ा-सा अगर रिस्क लेते हो और एक कैलकुलेटेड रिस्क ले रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आपका प्रॉफिट लॉस का क्या सिनेरियो है, आप कितना सेफली आगे बढ़ रहे हो, आई थिंक सो इट्स द बेस्ट एजुकेटेड डिसीजन दैट यू कैन टेक। क्योंकि अगर आपने डिसीजन ना लिया, आपने स्टेप ना लिया, तो याद रखिएगा, फेलियर से भी ज़्यादा जो चीज़ आपको तंग करेगी ना, वो आपका रिग्रेट होगा, जब आप अपने इर्द-गिर्द उन लोगों को देखोगे जिन्होंने उस अपॉर्च्युनिटी को अवेल कर लिया और आप डरते-डरते नहीं कर सके थे, लेकिन वो आपसे आगे चले गए। Regret is much, much more painful than any kind of failure. Remember that, okay?
इसके बाद मुझसे कई दफ़ा लोगों ने पूछा कि मैम, बड़ा सोचो बड़ा करो में हम जॉइन करते हैं, फॉरएवर को हम जॉइन करते हैं, तो हमें कितना टाइम लगाना पड़ेगा? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तो हाउसवाइफ़ हूँ, मेरे पास तो अपनी फैमिली को सँभालना होता है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैंने पेपर्स वग़ैरह देने होते हैं, ब्ला, ब्ला, ब्ला। सो मैं आपको यहाँ पे ये कहूँगी कि ये आपका बिज़नेस है यार। इट डिपेंड्स ऑन यू आर द बॉस। आपने सुबह के वक़्त काम करना है, रात के वक़्त करना है, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे कहते हो कि नहीं मैम, हमें रिकमेंड क्या करोगे? तो मैं ये कहूँगी कि फ़ोकस्ड 4 आवर्स आप काम करो, वरना मिनिमम 2 आवर्स आप काम करो। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका कंपाउंडिंग रिज़ल्ट निकलता है। तो जितना आप टाइम लगा रहे हो, इट्स गुड। एंड वन मोर थिंग दैट मेक्स आवर बिज़नेस सो ब्यूटीफुल इज़ कि यहाँ पे आपके पास टाइम लेवरेज मौजूद है। देखें, जब आपकी टीम ग्रो होती है, तब आपके ज़हन में फिर ये नहीं होता कि मैं तो अकेली काम कर रही हूँ, नहीं। आपके ज़हन में ये होता है कि मेरे साथ फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरी टीम में 5 लोग हैं, तो मुझे ये होगा कि यार मेरे साथ 5 शायज़ा ही और काम कर रही हैं। व्हाई? बिकॉज़ आई ट्रेन्ड देम, आई डुप्लिकेटेड देम व्हाट आई हैव लर्न्ड, ठीक है? सो इस तरीके से आपका सिस्टम जब ग्रो होता है, तो आपके पास टाइम लिवरेज आता है, आपके पास टाइम फ्रीडम आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एट सम सर्टेन पॉइंट आप काम नहीं भी कर रहे, आपकी टीम पीछे से काम कर रही होती है। सो दिस इज़ द स्ट्रेंथ दैट यू गेट इन द बिज़नेस सेक्टर, ओके? सो इस चीज़ को आप लोगों ने ज़हन के अंदर रखना है। दूसरी तरफ बड़ा सोचो बड़ा करो की टीम तमाम चीज़ों में सबसे बेस्ट इसलिए भी है, क्योंकि यहाँ पर जो एक प्रॉपर सिस्टम मौजूद है, जो मैंने ऑलरेडी डिज़ाइन किया हुआ है, वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर रही होंगी, जो हमारी टीम में ऑफ़िशियली जॉइन कर रहे होते हैं। तो आप लोगों का ऑलरेडी जो इनिशियल स्ट्रगल है, वो ख़त्म है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर ऑलरेडी वर्क किया हुआ है, आपको स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है। यही फ़ायदा होता है जब आप अपनी लाइफ़ में किसी मेंटर को जगह देते हैं, किसी लीडर के साथ कनेक्ट करते हैं, क्योंकि वो आपको इन इनिशियल स्ट्रगल से ऑलरेडी बचा लेते हैं, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल फेस की हुई होती है, ठीक है? सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर यू बाय जॉइनिंग इन बड़ा सोचो बड़ा करो। आप लोगों को ये भी बेनिफिट होगा कि आपको सारा सिस्टम, आपको सारी ट्रेनिंग, हर चीज़ बनी-बनाई मिल जाएगी। व्हाट यू हैव टू डू इज़ एक्ज़ैक्टली जस्ट कॉपी पेस्ट इट, जस्ट डुप्लिकेट इट एंड गेट द रिजल्ट्स। और ऑब्वियसली उसके अंदर मैं आपको सपोर्ट भी कर रही होंगी, टीम के बाकी लोग जो हमारी टीम में ऑफिशियली मौजूद हैं, बड़ा सोचो बड़ा करो में, वो लोग भी आपको इसके ऊपर सपोर्ट कर रहे होंगे। देन अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी आउट, मैम, सेल्स इंडस्ट्री, मुझसे नहीं होता, आई कैन नॉट डू इट, एंड मार्केटिंग मेरी तो जान जाती है। होता है? अगर आप लोगों के साथ ऐसा होता है तो हिट दैट लाइक बटन। एंड यहाँ पर मैं आप लोगों को ये बात बोलूँगी, बेसिकली सेल्स आप बचपन से करते आ रहे हो। यस, बचपन से। किस तरीके से? आपने ज़िंदगी में सबसे पहले अपनी सेल्स की थी जब आपने रो-रो के अपनी मामा या बाबा को कहा था, आई वांट दिस साइकिल। मुझे ये वाली डॉल चाहिए, मुझे यही कपड़े खरीदने हैं, मुझे इस ट्रिप पे मस्ट जाना है। दैट इज़ व्हेन यू सोल्ड योरसेल्फ। थोड़ा-सा और शेयर करूँ, आपने तब भी अपने आप को सेट आउट किया था जब आप किसी इंटरव्यूअर के सामने बैठ के कहे थे, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड आई कैन ब्रिंग अ लॉट ऑफ सक्सेस टू दिस कंपनी बाय माय पैशन, ब्ला, 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 ब्ला। ठीक है? आपने अपने आप को तब भी सेट आउट किया था जब आप एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले रहे थे और आप बताए थे, ये देखिए मेरे 94% मार्क्स हैं, प्लीज़ गेट मी इन। यू हैव बीन सेलिंग आउट योरसेल्फ एवरी अदर टाइम, ठीक है? सो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, सेल्स इज़ नॉट समथिंग दैट्स जो आपने कभी की नहीं है। इवन दो जब आप किसी को कहते थे, यार उस रेस्टोरेंट में चलते हैं, उस रेस्टोरेंट का पिज़्ज़ा बहुत अच्छा है, ठीक है? व्हाट आर यू डूइंग? आप सेल आउट ही कर रहे हो, बस इसमें ये है कि आपको कुछ भी अर्न नहीं हो रहा, अर्न उस पिज़्ज़े वाले को हुआ। सो द पॉइंट हियर इज़, इससे बचना नहीं है आपने, इसको मास्टर करना है। सेल्स इंडस्ट्री एक हाई इनकम स्किल की तरफ आती है, सेल्स एक हाई इनकम स्किल है। अगर आप इसको मास्टर करते हो, यू आर गोइंग टू ग्रो इन इट। अगर आपको नहीं करनी आती, सीखो, ठीक है? इसके अंदर आपने ये आपके पास ये चॉइस ही नहीं है। अगर आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को मुकम्मल करना चाहते हो, अगर आप 6-7 फिगर्स अर्नर बनना चाहते हो, आई एम टेलिंग यू वेरी क्लियरली, सेल्स सीखनी पड़ेगी। ये नहीं सीखोगे, कुछ नहीं कर सकते, वेरी क्लियरली। यहाँ पे ज़िगज़ैगलर की ये वाली कोट पढ़िएगा, मुझे बहुत पसंद है। आई हैव ऑलवेज़ सेड दैट एवरीवन इज़ इन सेल्स। मेबी यू डोंट होल्ड द टाइटल ऑफ सेल्स पर्सन, बट इफ द बिज़नेस you are in requires you to deal with people, you, my friend, are in sales. लेट्स गिव इट एग्जांपल। एक डॉक्टर है, वो भी तो क्लाइंट्स के साथ डील करते हैं, उसके पेशेंट्स उसके क्लाइंट्स हैं, आप लोगों के साथ ही डील कर रहे हो। एक शॉपकीपर है, वो भी लोगों के साथ ही डील कर रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि आप बैठे हुए हो और आपको पैसे आके कोई दरख्त दे रहा है, कोई पैसे आके आपको गाड़ी दे रही है, नहीं। यू डील विद द पीपल, लोग ही आपको पैसे देते हैं। अभी तक आप सब लोगों को पैसे देते आ रहे हो, और अब आप अगर किसी से लेने जा रहे हो, बाय प्रोवाइडिंग दैट पर्सन अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट, बाय अ स्पेसिफिक सर्विस एंड वैल्यू, तो व्हाई आर यू हेजिटेटिंग माय फ्रेंड? आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड यहाँ पर ये चीज़ है कि बड़ा सोचो बड़ा करो की टीम के अंदर आपको ये सारी चीज़ें प्रॉपर्ली सिखाई जाएँगी। मैं खुद एज़ शाइज़ा माजिद आपको कंप्लीटली डिटेल में सिखा रही होंगी कि आप किस तरीके से सेल्स कर सकते हो, क्योंकि ऑब्वियसली आई हैव मास्टर्ड द स्किल।
राइट। सो दैट्स द थिंग। एंड बाय द वे, आप लोग ये जो हमारी पिक्चर्स देख रहे हो, ये बेसिकली सक्सेस डे के इवेंट से है। और मैं इसकी ऑलरेडी एक वीडियो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक ऐड अप कर दूंगी, सो यू माइट हैव अ लुक एट इट। ये हम लोगों ने इवेंट किया था एंड इट वाज अमेजिंग। इतना मजा आया ना। एंड इट वाज जस्ट मैग्निफिसेंट, बिकॉज हम सब एक दूसरे से मिले, बिकॉज हम लोग पहले तो एक दूसरे को हमने आवाज ही सुनी हुई थी या पिक्चर्स में देखा हुआ था, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम डिफरेंट सिटीज इन पाकिस्तान। कुछ लोग तो आउट ऑफ कंट्री के भी हैं, लेकिन वो तो ट्रैवल नहीं कर सके थे। बट पाकिस्तान में भी डिफरेंट सिटीज में, लाइक कराची, कोयटा, सादकाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरात, गुजरावाला, रावलपिंडी, वाकंड, सो मेनी अदर सिटीज एज वेल। तो जब हम सब लोग इकट्ठे हुए, इट वाज सो अमेजिंग, हमने बहुत एंजॉय किया था माशाल्लाह। सो आप लोग जरूर वो वीडियो भी चेकआउट कीजिएगा। एनीवेज, हम लोग आगे फर्दर मूव ऑन करते हैं। We all were born to win inside the game of success. We were just programmed to lose. इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि हमारे जहन में हर वक्त ये बात डाली जाती है, बेटा जॉब कर लो, जॉब कर लो। आपस की बात है यार, जॉब अब स्टार्ट एक तो हमें मिलती नहीं है, ठीक है। और अगर मिल भी जाती है जॉब, तो वही उसका स्टार्टअप पैकेज होता है 35,000, 40,000। इससे क्या बनता है हमारा? कुछ भी नहीं बनता। जितनी महंगाई हो गई है, एक मैं तो ये चीज समझती हूँ कि अगर 4 लोगों की भी मिडिल क्लास फैमिली है, उनका सिर्फ और सिर्फ महीने का ही खर्चा 2-2.5 लाख रुपए आता है। आप उसके अंदर आपके बिल्स हैं, आपके किराए हैं, आपकी फीसेस हैं, मेडिसिन एंड एक्सेट्रा। आराम से आपका खर्चा इतना चला जाता है। तो स्टार्टिंग में तो हमें इतना कुछ मिलता ही नहीं है, ठीक है। और इतना टाइम, इतनी एनर्जी आप लगाओ, और उसके बाद भी आप उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंटली, आपके पास टाइम फ्रीडम ही नहीं है। आप पैसा कमा रहे हो, लेकिन आप अपनी फैमिली को टाइम तक नहीं दे सकते। आई मीन वाई? सो ये चीजें ना, हमें इस चीज के ऊपर प्रोग्राम किया गया था कि नहीं भाई, आपने इन चीजों की तरफ जाना है। जब कि हम जब छोटे होते थे, तो हम इतने बड़े बड़े ख्वाब देखते थे, हमें ये चाहे लाइफ में अचीव करना है, वो करना है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते गए, तो हमें एक ही बात बोली गई, बेटा जितनी चादर होती है ना, उतने पाँव फैलाओ। क्यों? नो 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 नो, हमने चादर लंबी करनी है ताकि हम ज्यादा पाँव फैला सकें। यू हैव टू गो आउट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को दोबारा से अपने जहन में लेकर आए कि नो, आई कैन डू मच मोर। जब मैं उड़ सकता हूँ, तो मैं चलूं क्यों सिर्फ? समझ रहे हो? आगे बढ़ते हैं। आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स। कितने लोगों के जहन में आते हैं? अगर आपके जहन में आते हैं, मुझे आप लोगों ने कमेंट करके जरूर बताने कि यस मैम, आई फील द सेम। आई एम एन इंट्रोवर्ट, आई हैव नो कॉन्टैक्ट्स। अच्छा, ये चीज इतने लोगों के जहन में होती है कि मैम मेरे तो कोई फ्रेंड्स नहीं है। ये आपस की बात है। इट वॉज द सेम फॉर मी, एवरीबडी जस्ट वॉज अ स्नेक, तो मेरे साथ भी था। सबके साथ होता है। मैं बिल्कुल आपकी जैसी एक नॉर्मल पर्सन हूँ। इट्स नॉट लाइक कि मैं कोई बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी हूँ। हाँ, मैंने अपनी स्किल्स को डेवलप किया है, मैंने अपनी पर्सनल डेवलपमेंट की है। आई एम अ मच मच बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ नाउ, एंड आई कैन हेल्प यू टू बिकम योर बेटर वर्जन एज वेल। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले इस चीज के ऊपर ही बात कर लेते हैं कि जैसे आपके जहन में आएगा कि मैम मेरे क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, मेरे पास तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है नॉल। इट्स ओके स्वीटहार्ट, इट्स ओके, नो वरीज। इस चीज को ज़हन में रखें कि पाकिस्तान के साथ साथ फॉरएवर आपको ये अपॉर्चुनिटी भी देता है कि आप 160 प्लस कंट्रीज के अंदर अपना बिजनेस कर सकते हो। व्हाई आर यू फॉरगेटिंग दैट? आप एक इंटरनेशनल बिजनेस ओनर होगे। सो आपको ये स्किल सिखाई जाएगी, क्लाइंट्स को किस तरीके से आप जनरेट करते हो। इसको स्पेसिफिकली लीड जनरेशन कहते हैं, ठीक है। यू कैन इवन गूगल इट, आपको वहां से भी आइडिया हो जाएगा। ये एक स्किल है जिसको हमने लर्न करना है, क्योंकि अगर फॉरएवर नहीं, इनफैक्ट किसी भी बिजनेस में यू नीड द क्लाइंट्स, ठीक है। आपको क्लाइंट चाहिए होते हैं, उसके बगैर तो आप काम ही नहीं कर सकते, चाहे जिस नोयत का भी कर रहे हो। सो द थिंग इज कि ये एक स्किल है जो कि आपको सिखाई जाएगी। एंड 3 बड़ा सोचो बड़ा करो के अंदर मैं ये प्रॉपरली सिखाती होती हूँ आपको 40 प्लस वेज के आप किस तरीके से लीड जनरेट कर सकते हो, पेड एज वेल एज अनपेड वे में, ठीक है। सो आपको सारी चीजें मैं समझाऊंगी, डोंट यू वरी अबाउट दैट। स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसीजर आपके सामने रखा जाएगा, ताकि आप उसको एग्जैक्ट वे में डुप्लीकेट कर सको और बेस्ट रिजल्ट्स निकाल सको। बिकॉज देयर इज नो यू एंड आई, देयर इज ओनली वी। एंड बड़ा सोचो बड़ा करो, हम मिलकर कर रहे होंगे, ठीक है। And never cancel your business just because people you know do not support you. The world is full of strangers rooting for you. A customer will become a friend faster than a friend will become a customer. ओके इस चीज को याद रखिएगा। एंड इन फैक्ट बड़ा सोचो बड़ा करो के अंदर अब मेरी इतनी बड़ी माशाल्लाह से टीम है, वी आर 100 प्लस। एंड यहाँ पर मैं आपको जस्ट एक पॉइंट बोलूंगी, दे ऑल आर माई फ्रेंड्स, दे ऑल आर लाइक माई फैमिली। एंड
आई एम सो ब्लेस्ड टू हैव पीपल जो मेरी तरह की सोच रखते हैं, जो मेरे साथ लॉयल हैं, हु आर ड्रिवन, हु वांट टू डू समथिंग बिग इन देयर लाइफ, एंड दे आर नॉट काइंड ऑफ पीपल हु आर जस्ट पुलिंग द लेग कि भाई तुम पीछे आ जाओ, मुझे ये करना है वो करना है. नो 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 नो, बिकॉज वी ऑल हैव द इक्वल अपॉर्चुनिटी, वी सपोर्ट ईच अदर, वी लव ईच अदर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ बड़ा सोचो बड़ा करो टीम. दैट्स द कम्युनिटी दैट यू आर गोइंग टू गेट. एंड आई थिंक सो इससे बेहतरीन बात और क्या हो सकती है कि आपके पास इस तरह के लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर रहे होंगे, राइट? सो डोंट यू वरी अबाउट दैट. एंड लास्टली आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट जो हमारे जिंदगी में सबसे बड़ा फेयर होता है, फैमिली को कैसे कन्विंस करना है, फैमिली से किस तरीके से बात करेंगे. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताऊंगी, दिस इज मी, दिस इज माई सिस्टर लिटिल वन, दिस इज माई फादर, माई मदर, एंड ये हमारी एक छोटी सी फैमिली है. एंड येस, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस देम इन द बिगिनिंग. मैं आपके साथ शेयर भी करती हूँ. बेसिकली मेरी मदर ने तो मुझे सपोर्ट किया था, बट माई बाबा वॉज अ बिट स्केप्टिकल, क्योंकि वही बात, स्कैम्स हो जाते हैं, सारी चीजें होती हैं. तो इट वॉज वेरी नॉर्मल. हमारे पेरेंट्स, एक चीज याद रखिएगा, आपकी फैमिली अगर आपको रोकती है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपके खिलाफ हैं. दे जस्ट लव यू, दे जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू. सो डोंट यू वरी अबाउट दैट, ठीक है? तो आपने उनको प्रॉपरली कॉन्फिडेंस में देना है, और जब आप उनको कॉन्फिडेंस में लोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे. दिस इज ऑल्सो मी. एंड ये जो पर्सन है यहाँ पर, ये मेरी टीम में एक मिस खदीजा की मदर है. एंड शी इज जस्ट ऑल्सो अ स्वीट हार्ट. एक्चुअली हम लोग जब सक्सेस डे पे मिले थे, सो शी गेव मी so much love, I feel so grateful. And आपको पता है, ये जो इज्जत आपको मिलती है ना, जब आप इस तरह से आगे बढ़े होते हो और आप दूसरों को भी साथ लेके बढ़ते हो, इसकी बात ही कुछ और है. ठीक है, आप अकेले काम कर रहे हो ना, ओके दैट्स कूल, लेकिन जब आप मिलकर काम कर रहे हो, एंड द अदर पीपल आर सपोर्टिंग यू, दे respect you, they are grateful to you. आई मस्ट टेल यू यार, ऐसे लगता है ईद हो गई. सो शी वाज लाइक कि शायद मेरे साथ आके पिक्चर लो इस तरीके से, एंड हग मी एंड ऑल, एंड आई वाज लाइक ओके आंटी, आई एम कमिंग. सो इट वाज वेरी नाइस मोमेंट. एंड आई होप आप लोग भी कभी अपनी लाइफ में इस तरह के मोमेंट्स को जरूर देखो, कि जहाँ पर आपकी टीममेट्स के जो फैमिली मेट्स हैं, वो आपको इतनी इज्जत दे रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं. It's beautiful. My parents were so proud of me. Mashallah, mashallah. I am so thankful to Allah Almighty for being in this position. And I want you to be with me in बड़ा सोचो बड़ा करो, ताकि हम सब लोग मिलकर आगे ग्रोथ ले सकें. मैं आपको इतना ही कहूंगी कि आपने जितना भी नॉलेज लिया है अभी तक, ठीक है, प्रॉपर ट्रेनिंग से, आपने उसको सब चीज़ों को नोट डाउन किया हुआ है. अपनी फैमिली के साथ बैठो और उनसे प्रॉपरली डिस्कस करो व्हाट यू हैव लर्नड. उनको ESPI मॉडल के बारे में बताओ, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज के बारे में बताओ, एक्टिव पैसिव इनकम के बारे में बताओ, आपने क्यों लिमिटलेस होना है. सब चीजें उनके साथ शेयर करो. अपने करियर के हवाले से बात करो कि आपके पास आगे किस तरह से अपॉर्चुनिटीज ना होने के बराबर हैं, और किस तरीके से फॉरएवर आपको हेल्प आउट कर सकता है. उनको प्रॉपरली इस चीज के बारे में भी बताओ कि आपकी स्टडीज हैं या आपकी बाकी की जो चीजें हैं वो इससे डिसरप्ट नहीं हो रही होंगी, क्योंकि यू डोंट हैव टू स्पेंड सो मेनी आवर्स ऑन इट. आप मैक्सिमम 2 to 4 आवर्स काम करते हुए अपना इजीली सब चीजों को कंटिन्यू कर सकते हो. एंड इट इज बेसिकली लर्निंग एज वेल एज अर्निंग. हम वैसे भी तो टाइम वेस्ट करते हैं ना, कभी कोई ड्रामा देख रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ अरसे के लिए उन चीज़ों को स्किप करके अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, अपने पेरेंट्स के लिए बेसिकली कर रहे हैं. हम किस लिए कर रहे होते हैं यार? अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं ना, अपने बच्चों के लिए, अपनी पेरेंट्स के लिए, या अपने हस्बैंड्स के लिए, whoever you can refer to. अब आपके गार्डियंस कौन है ये आप जानते हो. तो कोई ना कोई पर्सन हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस रखता है. इनफैक्ट आप खुद अपने लिए कर रहे हो. सो ये चीज आपने अपने जहन में क्लियर करनी है, और अगले इंसान तक भी इस चीज को पहुंचाना है कि जस्ट ट्रस्ट मी ओवर इट. Okay, you have to own your business right now. Talk to them like, Baba, Mama, this is my business. This is my बड़ा सोचो बड़ा करो team. This is my forever. These are my products. I want to get it done. आप लोग मुझे सपोर्ट करें, क्योंकि जहां तक देखें, अभी तक उन सब ने आपको हर चीज के ऊपर सपोर्ट किया है. चाहे आपका खाना पीना था, आपका रहना सहना था, क्लॉथिंग, एवरीथिंग यार, सब चीजों में सपोर्ट किया है. तो इस चीज के लिए भी थोड़ा सा अपने आप को दोबारा से सेल करो. ओके, रोना धोना पड़ता है, रो लो, कोई मसला नहीं है. क्योंकि कल को जब आप कामयाब हो रहे हो और आप उस स्टेज पर मौजूद है और सब लोग आपके लिए तालियां बजा रहे हैं, और वो आंसू आपके मामा बाबा या आपकी फैमिली की आंखों में होंगे, लेकिन खुशी के होंगे, फखर के होंगे, ट्रस्ट मी ओवर इट यार, इट्स वर्थ इट. इट्स वर्थ इट, आई प्रॉमिस दैट. ठीक है, तो आप लोगों ने ये उनके लिए करना है, और उनके साथ कनेक्ट करो. मैं आपको ये कहूंगी कि अगर आप उनको बहुत ज्यादा लॉजिक्स नहीं एक्सप्लेन कर सकते, इट्स ओके. आप उनके साथ इमोशनली जस्ट कनेक्ट हो जाओ कि बाबा, मामा, या जो भी पर्सन है, आपके हस्बैंड या आप हस्बैंड से बात कर रहे हो, जिस पर्सन से भी बात कर रहे हो, जस्ट ट्रस्ट मी ओवर इट. मुझे 6 मंथ्स का टाइम दें. मुझे बस आपकी स्टार्टिंग में हेल्प की जरूरत होगी. मुझे जस्ट 6 मंथ्स का टाइम दें, एंड मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि व्हाट आई हैव डन.
ओके। एंड मैं तो आपको ये भी प्रेफर करूंगी कि जो आपकी आने वाली अगली ट्रेनिंग्स हैं, आप उसके अंदर किसी को भी, फॉर एग्जांपल आप अगर बाबा को बिठा सकते हो अपने साथ, बाबा को बिठा लो, जिस पर्सन को भी आप चाहते हो उनको भी बिठा के ट्रेनिंग में एडअप करो, ताकि वो भी सब चीज़ों को देख रहे हों और आप उनको प्रॉपरली कनेक्ट कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपके जहन में और भी क्वेश्चन हैं, आप टीम बड़ा सोचो बड़ा करो के जो भी मेंटोर आपके साथ कनेक्टेड हैं, मेक श्योर कि हमारी टीम बड़ा सोचो बड़ा करो की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है? या आप अगर मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो, तो आप लोग जो है अपने मेंटोर के साथ प्रॉपर्ली कंसल्ट कर सकते हो उस चीज़ के ऊपर कि हाउ शुड आई टॉक टू माई फैमिली। उनके साथ प्रॉपर्ली सब चीज़ों को डिस्कस करो और उस बेसिस के ऊपर आप फर्दर अपना प्रोसीड कर सकते हो। डोंट यू वरी, यू जस्ट हैव टू बी बिलीविंग इन योर सेल्फ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, यू हैव टू बी वेरी 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 कॉन्फिडेंट। जब आप कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहे हो और आपकी आंखों में वो चमक मौजूद है ना, भाई काम हो गया, सीन ऑन है, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है? सो आप लोगों ने थोड़ा सा अपने ऊपर ट्रस्ट रखना है, क्योंकि देखिए ये डिजिटल दौर हमारा है, हमारे पेरेंट्स का नहीं है। उनको व्हाट्सएप यूज करना, इंस्टाग्राम यूज करना, ये सारी चीजें करना हमने सिखाया है, हमें पता है कि ट्रेंड्स कैसे चेंज हो रहे हैं, राइट? सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसको उन लोगों को इन चीजों के ऊपर प्रॉपरली एजुकेट करें। आप करेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि वन थिंग दैट आई रियली बिलीव इन, आपकी फैमिली से ज्यादा आपका कोई सगा नहीं होता, ठीक है? सो दे आर वेरी लॉयल टू यू, एंड आई विल प्रेफर कि अभी जाकर आप अपने बाकी सारे फ्रेंड्स, कजन और सबसे जाके ढिंडोरा मत पीट दीजिएगा, ठीक है? थोड़ा सा खुद तक कंट्रोल रखना है, जिसके ऊपर आप सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं से बात करें, बाकी लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करें। इवन दो ये इस्लाम के अंदर भी है कि आपको शोर नहीं मचाना चाहिए स्टार्टिंग के अंदर, आप अपनी बातों को थोड़ा अपने तक रखो, हसद नजर इज वेरी कॉमन दीज डेज। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को सेफ रखो, थोड़ा सा प्राइवेट रहो। आपका जो रिजल्ट्स है ना वो शोर मचाएंगे, ठीक है? सो जस्ट विद समबडी यू फील लॉयल विद एंड आप उसके ऊपर 100% ट्रस्ट करते हो, उनके साथ आप जस्ट डिस्कस कर सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर मेंटोर कि आपको किससे बात करनी चाहिए या नहीं, बिकॉज हम इन सब स्टेजेस से गुजर के आए हैं और हम आपको एग्जैक्ट वे में, बेस्ट वे में गाइड भी कर सकते हैं, ठीक है? एंड इफ यू वांट योर पेरेंट्स टू टॉक टू मी और टू एनी मेंटोर इन द बड़ा सोचो बड़ा करो टीम, टॉक टू योर मेंटोर, वो आपको इस चीज के ऊपर भी हेल्प आउट जरूर कर रहे होंगे। डोंट यू वरी अबाउट दैट, ओके? मेक श्योर योर सक्सेस स्टोरी इज लाउडर देन योर एक्सक्यूज स्टोरी। आपने एक्सक्यूजेस सारे एक साइड पे रखने हैं। इफ यू फील लाइक देखती हूँ ये है वो है, दिस इज नॉट फॉर यू माई फ्रेंड। जो पर्सन कह रहे हैं ना बस कर दिखाना है, आई हैव टू गेट इट डन, डेफिनेटली हो जाएगा। ये पर्सन उसके, ये अपॉर्चुनिटी उस पर्सन के लिए, okay? Then I will be welcoming you in Bada Socho Bada Karo. I only want the people with the winner mindsets, okay? So please keep that in mind and do subscribe and follow for more. बाकी एक और चीज मुझे आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है कि आपका सबसे बड़ा क्या ड्रीम है, या फिर इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा बेस्ट क्या लगा, ठीक है? कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, बड़ा सोचो बड़ा करो। This is Shaiza Majid and I really appreciate every one of you. Take care. Allah Hafiz.